कि बॉलीवुड के बड़े बड़े जो स्टार्स हैं, जो कि आज अभी कुछ लोग थे जो कहते नहीं फिर रहे थे कि ठीक है वो उन्होंने नकाब अपना हटाया है, इतने दिन तक 3-3.5 महीने तक चुपचाप घर में बैठे थे। आज यही देखिए, ये बड़े बड़े खिलाड़ी जो है हमारे खान गैंग, आज जो खान गैंग जो बहुत फेमस था कि सलमान खान का शाहरुख खान से नहीं पड़ता, खानों की आपस में नहीं पड़ती, तीनों खान की गुट हो जाती है। सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान संग 34 प्रोड्यूसर ने हाई कोर्ट में याचिका दर्ज की है और इस याचिका में उन्होंने लिखा है कि बॉलीवुड को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। तो ठीक है, पहले बुड्ढी जया बच्चन आई थी जो थाली में छेद खेल रही थी, तो ठीक है अब गरम खून में उबाल आया। गरम खून तो मैं नहीं कहूंगी, वो भी अब अंकल की उम्र के हो चुके हैं वो लोग भी। तो 34 प्रोडक्शन जिसको कि हम लोग देखते थे, आज जो लोग बॉलीवुड की फिल्म देखने के बारे में सोच रहे होंगे, कृपया करके वो इस न्यूज को देख ले और सुन ले कि ये वही प्रोडक्शन हाउस है जिनको देखने के लिए हम लोग पैसे खर्च करते थे। आज ये प्रोडक्शन हाउस 34 प्रोडक्शन हाउस और इसके साथ बड़े बड़े जो हस्ती हैं आज हाईकोर्ट में पहुंच गए और ये कह रहे हैं कि बॉलीवुड को बदनाम किया जा रहा है। पर ये पूरे 34 प्रोडक्शन हाउस और यही 3 शाहरुख खान और आमिर खान और ये लोग खान, अगर ये जितने लोग एक साथ खड़े होकर सुशांत सिंह राजपूत के इंसाफ की मांग करते तो शायद मुंबई सरकार और हाईकोर्ट, जहां पे ये याचिका इन्होंने किसी और चीज के लिए दर्ज की है लेकिन इन्होंने सुशांत के इंसाफ के लिए नहीं की है। और बॉलीवुड में क्या गंदगी है, बॉलीवुड की गंदगी हाईकोर्ट में याचिका दर्ज करने से कर दिया। आपको ये लगता है कि बॉलीवुड में अगर कोई गंदगी है, अगर इसको हम बदनाम कर रहे हैं, हम क्या करेंगे बदनाम? गंदगी आपने फैलाई है, बदनाम आप कर रखे हो। हम तो सिर्फ ये बोल रहे हैं कि सुशांत को हमें इंसाफ दो। सुशांत के साथ क्या हुआ हमें बताओ, हमने आपके बारे में क्या बोला, आपने जो अभी तक किया है जिसको छुपा के रखा, आज यही भारत की जनता जो आपसे सवाल पूछ रही है तो आपको बुरा लग गया। और ये आपने किसके खिलाफ दर्ज किया? मतलब भारत की जनता के खिलाफ की है। आपको मिर्ची भारत की जनता से लग रही है। तो ये आप जैसे अक्षय कुमार वीडियो बना के आज पूछ रहे हैं कि मुझे माफ कर दो, पहले क्षमा मांग रहे थे ये लोग। और ये क्षमा मांगने वाली जो इनकी टेक्नोलॉजी थी, जो अक्षय कुमार जो एक अच्छा फेस है उसके लिए इन्होंने इस्तेमाल किया कि अक्षय भाई तू जा, तू एक अच्छा चेहरा है, तू राष्ट्रवादी चेहरा है, तेरा इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने अक्षय कुमार आए जिम में हीरो बन के माफी मांग ली, वो चला नहीं क्योंकि वो लक्ष्मी बम का जो डिसलाइक्स थे और जो गालियां पड़ी उससे क्लियर पता चल गया कि वो वाली टेक्नोलॉजी काम नहीं आई। तो कहते हैं ना शाम दान दंड भेद। अब अक्षय कुमार वाली जब माफी क्षमा वाला जब काम नहीं हुआ तो अब ये हाई कोर्ट तक पहुंच गए। कोई बात नहीं, हमें तो इंसाफ चाहिए, हम लड़ेंगे, इनको अपना लड़ने दो, अपना लड़ेंगे। देखिए टू बी वेरी ऑनेस्ट, कहीं नहीं जाएंगे ये लोग क्योंकि इनके पास इतना पैसा है ना। और दूसरी बात, ये लोग महाराष्ट्र सरकार के अंदर आते हैं, ये लोग मुंबई वाले हैं, बॉलीवुड वाले हैं। अभी आप देखो उल्टा केस ये लोग कर रहे हैं, बॉलीवुड वाले उल्टा कोर्ट में केस आ रहा है। ये भी चीजें सुनने में आ रही है कि बॉलीवुड हम लोगों से परेशान हो गई है, बॉलीवुड हम लोगों से इतने ज्यादा परेशान है कि इन लोगों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। और ये अब बॉलीवुड पे जो बदनाम किया जा रहा है, बॉलीवुड का जो एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, बॉलीवुड का जो नाम लिया जा रहा है, उसको बताने के लिए वो बहुत प्रताड़ित है, इसके लिए उन्होंने कोर्ट से मदद मांगी है। तो ये लोग कहाँ कोर्ट जाएंगे? इन लोग ये क्या है, इनका तो मतलब खरीदार बैठा है महाराष्ट्र सरकार, किसी भी चीज को इजीली खरीद सकते हैं। तो ये लोग क्या करेंगे? अभी पैसा अप्रोच करेंगे, इनका कोई एक रिप्रेजेंटेटिव जाएगा और सारी चीजों को सल्टा देगा। आप ये देखो, जहां पे ईडी ने दीपिका पादुकोण को बुलाया, रकुल प्रीत को बुलाया, सिमोन को बुलाया और एआरएस नाम भी सामने आए थे, क्या हुआ? एआरएस गायब हो गया अचानक से। दीपिका पादुकोण, इन सबका किसी को क्लीन चिट नहीं मिला। रिया चक्रवर्ती जो 1 महीने जाती है जेल में रह के वापस बाइकुला से वापस आ जाती है, क्या हुआ? आज उसका पूरा बॉलीवुड, पूरा मुंबई और बहुत सारे लोग जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं आज उसको सती सावित्री बनने में तुले हुए हैं, कैसे उनको सती सावित्री बना दिया जाए। आज उनकी छवि को ठीक करने में पूरी दुनिया जुटी पड़ी है कि वो तो बहुत अच्छी थी। आज देखो हुमा कुरैशी क्या करती है, बैनर लेकर पूरा ट्वीट कर देती है कि उनके परिवार को और रिया चक्रवर्ती को लोगों ने परेशान किया, हाथ जोड़ के माफी मांगे। मतलब हमें जहां इंसाफ चाहिए सुशांत सिंह के लिए, वहां माफी नहीं, वहां पे माफी इंसाफ छोड़कर माफी मांगना शुरू कर दे विश कन्या से। तो इस तरीके के मैसेज अब आ रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती के साथ बहुत बुरा हुआ, वो बेचारी हो गई। क्यों? क्योंकि ईडी का मैसेज आ जाता है, ईडी बोलता है कि रिया चक्रवर्ती के लिए सुशांत की फैमिली ने जो बात की थी, जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस किया था, वो सब झूठा हो गया, कहीं कुछ भी नहीं है उसमें। लेकिन यहाँ मनी लॉन्ड्रिंग की बात तो हमने कभी उठाई ही नहीं, या हमने कितना लूटा रिया चक्रवर्ती ने ये तो हमने उठाई नहीं। हमारा मुद्दा था कि हमने तो कभी एनसीबी और ईडी को नहीं बुलाया, ईडी को नहीं बुलाया। हमारा मुद्दा हमेशा सीबीआई से था कि हत्या एंगल क्या है। कभी भी हत्या एंगल पे खुल के बात हो ही नहीं पा रही है। यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग में दिया जा रहा है या ड्रग्स एंगल आ रहा है। ऑल्दो ये चीजें इंपॉर्टेंट है क्योंकि कहीं ना कहीं ये वजह हो सकती है सुशांत की हत्या की, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि सुशांत का हत्यारा कौन है। आप ये देख लो, सुशांत के जो वकील है, आज सुशांत के वकील ने क्लियरली इस चीज को बोला है कि उन्होंने इस चीजों के बारे में कई बार जांच पड़ताल करने की कोशिश की और इसे क्लियर हुआ है। और ये बात उन्होंने सीबीआई को भी बताई है कि जो स्ट्रैंगुलेशन मार्क जो सुशांत की सिस्टर ने जो फोटो क्लिक की थी और जो वकील को शेयर किया था, वही सेम फोटो उन्होंने डॉक्टर सुधीर गुप्ता को शेयर किया था। एज पर डॉक्टर सुधीर गुप्ता, उन्होंने फोटो देखते ही ये बोल दिया था कि ये क्लियर मर्डर है, ये कहीं भी सुसाइड नहीं है।
लेकिन अब चीजों को देखो कैसे तोड़ मरोड़ के दिखाया जा रहा है। आज विकास सिंह जो उनके वकील है, उन्होंने क्लियरली इस चीज को बोला है कि सुशांत को 4 से 5 लोगों ने मारा। बहुत बड़ा दावा है उन्होंने, और ये दावा उन्होंने ऐसा खुद बोला कि ये चीजें हो सकती है, जनता मुझसे पूछेगी इतने दिनों तक मैंने क्यों नहीं बोला। लेकिन वो सीबीआई को बताते हैं, सीबीआई उनसे पूछताछ करती है, उनके पास क्या सबूत है वो सीबीआई को देते हैं। तो अभी ये ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है। अगर विकास सिंह कुछ भी सामने आकर बोलते हैं तो ये थिंक केस पे भी बहुत इफेक्ट करेगी। तो ये चीजें, लेकिन आज फिर भी उन्होंने एक चैनल में आके बहुत बड़ा दावा किया है कि सुशांत सिंह राजपूत को कम से कम 4 से 5 लोगों ने मिलकर मारा है। जो इंजेक्शन के निशान है, गले में उनको इंजेक्शन लगाई गई, बेहोश की गई, क्योंकि अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट, दैट इज नॉट पॉसिबल कि सुशांत को कोई एक इंसान अकेला मार दे। वो उनको पैर को पकड़ा गया, पैर को पकड़ के पुश किया गया, जिससे कि उनकी एक पैर टूट गई। जिसे बहुत लोगों ने देखा, बहुत लोगों ने बोला कि एक पैर बिल्कुल ऐसे लटकी पड़ी थी, दूसरा गले में सुई चुभोने के निशान थे, इंजेक्शन का निशान है। उसके बाद स्ट्रैंगुलेशन मार्क क्लियर है, जैसे कि उनको बहुत लोगों ने बहुत प्रेशर से उनके गले को दबाया, उसके बाद ऊपर टांग दिया। वो कपड़ा सुशांत की बॉडी का वेट नहीं संभाल सकता। इवन जो आपके हाइट है, जो पंखे की हाइट है, दैट इज क्वाइट नॉट पॉसिबल कि वो सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड कर ही नहीं सकता। तो इस तरीके के लोग हैं, और आज मुजफ्फरपुर में आप देखो इस तरीके के लोगों को बुलाया जा रहा है। आपको लगता है ये बड़े हस्ती कभी जाएंगे? कहीं नहीं जाएंगे। इनके पास बहुत पैसे है सर, किसी को भी खरीद सकते हैं। ये महाराष्ट्र सरकार खुद इसमें हत्यारा है, तो वो किसी को भी अपने बच्चे को बचाने के लिए, अपने बेटा को बचाने के लिए, पुत्र मुंह में, ये क्या और करेंगे ये मुंबई वाले, और क्या करेंगे? बॉलीवुड कहूंगा मैं, कराची वुड कहूं, क्योंकि बॉलीवुड कम, ये कराची वुड ज्यादा है अब, तो मैं इसको कराची वुड कहूंगी अब। तो ये इन लोगों ने जो हरकत की है और जो छोटापन दिखा रहे हैं ये लोग, अब आप ये देखो, सुशांत के मुद्दे को भटकाने के लिए इन लोगों ने शुरू से ही षड्यंत्र किया। षड्यंत्र नंबर 1, इन्होंने सबसे पहले क्या किया? सुशांत की हत्या को आत्महत्या बता दिया। फिर आई कंगना रनौत, उसमें नेपोटिज्म का नाम आया। नेपोटिज्म का नाम आते ही फिर आया रिपब्लिक भारत, क्योंकि वहां पे रिपब्लिक भारत में कंगना रनौत को बुलाया गया। रिपब्लिक भारत ने अपने लड़ाई स्टार्ट की, जंग स्टार्ट की, और इसी को कंटिन्यू रखा। ये ठीक था, चलो ठीक है, आपने पहला, आप पूरी भारत लग गई कि नहीं ये हत्या है, हत्या है, हत्या है। फिर तब भी सुशांत का मुद्दा और उठा। तो सुशांत के मुद्दा को दबाने के लिए नया केस सामने लाया जाता है, कंगना रनौत को टारगेट किया जाता है कि पूरे भारत की जनता का जो फोकस है वो सुशांत से हटकर कंगना रनौत पे आ जाए। कंगना रनौत तो जिंदा है, कोई बात नहीं, लड़ लेंगे, चीजें खत्म हो जाएंगी। सबसे पहला चीज आया, सुशांत सिंह राजपूत को कंगना रनौत पे टारगेट किया गया। कंगना रनौत का टारगेट खत्म हुआ, क्योंकि भारतीय जनता तब भी चुप नहीं बैठी। फिर आया हाथरस का मुद्दा, हाथरस का फेक टीआरपी लिया गया, फिर वो भी नहीं हुआ। फिर भी रिपब्लिक भारत जब हार नहीं मानी, तो रिपब्लिक भारत को इन्होंने मुद्दा बना लिया कि अब वो अपने चैनल को बचाएगा कि सुशांत सिंह राजपूत के लिए लड़ेगा। एंड दैट इज क्वाइट नेचुरल, वो अपने चैनल को बचाएगा तभी हमारे लिए लड़ेगा। तो आज फिर भी भारत की जनता लड़ रही है, और हम तब तक लड़ते रहेंगे तब तक सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ नहीं मिलता। वही अगर हम बात कर रहे हैं, रेहा चक्रवर्ती के वकील ने अभी एक बयान दिया कि हम इस चीज पर लड़ेंगे कि रेहा चक्रवर्ती पर दबाव डाला गया और रेहा चक्रवर्ती को असॉल्ट किया गया पब्लिक द्वारा। उन्होंने उनका ये बयान सामने आया, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? अभी थोड़े टाइम पहले जब ये जेल का भ्रमण करने के जब पहले, अगर आपने देखा होगा, ये आज तक में सरदेसाई के साथ बैठी थी। इसकी शक्ल देखकर, ये जो मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, चाय बिस्किट, जो पूरी पीआर टीम एक्टिव हुई थी इनकी, जो काम कर रही थी, कोई देखकर कह सकता है कि इसको कहीं किसी के ऊपर कोई प्रेशर था, कोई दबाव था? और इसके ऊपर विश्वकन्या के ऊपर, ये रिया नहीं, डायरिया एक्चुअली, ये डायरिया चक्रवर्ती के ऊपर ना कहीं कोई दबाव डाल ही नहीं सकता, क्योंकि जिसका कि ड्रग्स पैडलर से कनेक्शन है, इंटरनेशनल ड्रग्स कनेक्शन है, जिसका रकुल प्रीत ने खुद बोला है कि मैं रिया चक्रवर्ती के कहने पे ड्रग्स रखती थी अपने घर पे, जिसका कनेक्शन इतना ऊपर तक है। ये लड़की कहां तक है इसका कनेक्शन, इसका हम लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आपको लगता है इसके ऊपर कोई प्रेशर आएगा? और किस चीज का प्रेशर? अगर आज मुझे कोई 5 लोग बोल दे कि मैं चोर हूं, मैंने कुछ चोरी की है, तो इसका मतलब क्या मैं अपने आप को चोर मानने लगूंगी? अगर मैंने चोरी की ही नहीं तो मैं क्यों डरूंगी? मुझे काहे को कितना भी मार ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर मैं गलत नहीं हूं। और उसने क्या सबूत है ऐसा? अगर मानो ठीक है, प्रेशर का मतलब हमें तब समझ में आता जब वो एक्सेप्ट करती और सारी चीजें बयान करती कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या हुआ था, सुशांत सिंह को उसने क्यों मारा, क्यों मरवाया, कितने लोगों ने मिलकर मारा, आखिर ऐसा क्या था सुशांत सिंह के उस हार्ड ड्राइव में जो डिलीट की गई। ये सारी चीजें अगर वो बता देती और बाद में वकील बोलता अगर कि चलो ठीक है डिलीट हो गई, सारी चीजें गलत है,
फिर समझ में आता कोई दबाव है। आपने किसी चीज को ना कबूला है, ना कोई कन्फेशन है, ना ही आपने कोई राज खोले हैं, तो वो इतनी बड़ी गिरगिट है, वो इतनी बड़ी उसका वकील, क्योंकि 10 लाख रुपए मिलते हैं ना, मिडिल क्लास गरीब फैमिली 10 लाख रुपए पर डे का देती है पर हियरिंग का, क्योंकि वो लोग बहुत गरीब हैं। तो उस पर हियरिंग का 10 लाख का उसको कीमत भी तो चुकाना है, कुछ ना कुछ तो स्टेटमेंट देनी है उनको, तो कुछ भी बोल देंगे उनको, हमें उनसे क्या लेना देना है। रिया चक्रवर्ती का आपको लगता है कोई दबाव की जरूरत है? लेकिन हमें इंतजार है सीबीआई का कुछ बड़ा एक्शन का। सीबीआई कोई ना कोई काम कर रही है, सीबीआई का ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, बहुत जल्दी किसी ना किसी की गिरफ्तारी इसमें सामने आ जाएगी। सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो रेहा चक्रवर्ती के जो पड़ोसी थे उनकी ये आई थी कि रेहा चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत दोनों एक रात पहले मिले थे। सुशांत सिंह राजपूत जब एक रात पहले मिले उसके अगले दिन ही उनकी मौत हो गई। तो क्या ये बहुत बड़ी बात नहीं है रेहा चक्रवर्ती से और सवाल जवाब पूछने के लिए? और उनको जो बेल दे दी गई वो किस चीज पर दे दी गई? आपका इस बारे में क्या कहना? नहीं, अगर आपने देखा होगा तो अभी जो उनकी पड़ोसन डिंपल जो थी, डिंपल का स्टेटमेंट आया था और अभी डिंपल से जब पूछताछ की गई, डिंपल ने अपने स्टेटमेंट से साफ मुकर गई है। वो डिंपल कहती है कि मैंने ऐसा बोला ही नहीं है, और ऐसा बोला भी है तो मुझे शायद ऐसा लगा, मुझे सुनने में आया था। और क्योंकि वो सीबीआई जो इतनी बड़ी सेंसिटिव केस है, कि आपको नहीं लगता ऐसे केस में उस सीबीआई का डिंपल को बुलाना चाहिए, पूछताछ करना चाहिए, कि जो इतनी सी क्लू पूरे केस को घुमा के रख सकता है। जहां ये उम्मीद किया जा रहा है कि 14 तारीख को नहीं, सुशांत 13 तारीख को मर चुके हैं, ऐसी चीजें बहुत हद तक सामने आई है सुशांत का लास्ट कॉल में। और मैंने इससे पहले भी अपनी वीडियोस में बोले कि हम किसी के कहने पर कुछ मान ले, जब तक सीबीआई उसका पुख्ता सबूत नहीं देती हम क्यों बिलीव करें। एंड फाइनली वही चीज हुआ है। अब 10-15 दिन के बाद डिंपल अपना पीछे मुकर जाती है, डिंपल कहती है नहीं। तो जहां पे कि अब कहीं ना कहीं वो डिंपल जो थी वो किसके कहने पर उसने झूठा बयान दिया, और आज फिर क्यों किसके कहने पर पीछे हट गई? क्योंकि हर यहाँ पे कोई विटनेस आता है, कोई बोला जाता है दबाव है, कोई बयान देता है बोलता है बयान हमने कुछ देखा नहीं सुना नहीं। तो जहां 4 महीने का इंसाफ की मुहिम हम चला रहे हैं कि हम जीतेंगे, इंसाफ मिलेगा, सुशांत को इंसाफ मिलेगा, वहां पे ऐसे सिचुएशन में आके अगर कोई इस तरीके का आई विटनेस जो बोलता है मैंने खुद देखा है और अब बोलता है जी मैंने सुना है, कहने की बात है, तो इस टाइम ऐसा किसके कहने पे ये सब किया जा रहा है? जैसे डॉक्टर सुधीर गुप्ता जो स्टार्टिंग में बोलते हैं कि नहीं आत्महत्या नहीं हत्या है, अब वो अचानक से कहते नहीं आत्महत्या है। तो ये किसके कहने पे सब कुछ मैनेज हो रहा है? ये जो बैलेंस हो रहा है, एक बंदा बैलेंस नहीं कर सकता। शुरू के डे 1 से लेके आज तक हर चीज इतना बैलेंस है कि सीबीआई के पहुंचने से पहले वो चीजें डिलीट हो जाती है। सीबीआई अगर पुलिस, अब ये देख लो मुंबई पुलिस ने आज दिशा साल्यान पे क्या काम किया, बिहार के ऑफिसर्स आते हैं उनसे पूछते हैं कि क्या कार्रवाई किया, अपने दोस्त की जानकारी, वो बोलते हैं बाई एक्सीडेंट सब कुछ डिलीट हो जाता है। इतना बड़ा सनसनी खुलासा, आप इतना बड़ा केस है, वो मैनेजर रह चुकी है, खुद उसके साथ क्या हुआ, बिना वस्त्र के उसको फेंक दिया गया, आखिर उसको 14वीं मंजिल से उसका बॉयफ्रेंड रूम में था, क्या हुआ, इतना बड़ा केस है, और आप बस एक लाइन बोलते हो कि बाई एक्सीडेंट, उसकी सारी डिस्क्रिप्शन डिलीट हो जाती है और उसके लिए कोई कार्यवाही नहीं होती। ये परमवीर सिंह जो कॉन्फ्रेंस बिठा लेते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इतना बड़ा सवाल जवाब सिर्फ चैनल की टीआरपी पे गेम खेलते हैं, लेकिन वही वो अपने मुंबई पुलिस से एक बार भी कॉन्फ्रेंस बिठा के क्यों नहीं टीआरपी जो खेल रहे हैं, एक बार भी पूछते हैं कि मुंबई पुलिस ने इतनी बड़ी गलती क्यों की, एक बार भी क्यों नहीं सवाल पूछते कि दिशा साल्यान के साथ क्या हुआ, एक बार भी क्यों नहीं पूछते कि आज तक सुशांत केस में क्या हुआ। तो इस चीज के लिए उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस बिठाई जाती है जो कि बिल्कुल बेबुनियाद है। लेकिन जिस चीज के लिए जनता सुनने को तड़प रही है कि मुंबई पुलिस क्या काम कर रही है, सीबीआई क्या काम कर रही है, महाराष्ट्र सरकार ने अभी तक क्या एक्शन लिया, इसके लिए कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, इसके लिए कोई पूछताछ नहीं है, इसके लिए पूरी जनता, पूरा भारत, पूरा मुंबई सरकार सोया पड़ा है, पूरा मुंबई पुलिस सोया पड़ा है।